अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टैग वर्ड्स, जो कि आपके सी टेट के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये जो वीडियो है बहुत छोटी सी ही होगी, क्योंकि आप ये जो फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं, ये चार्ट में आपको सिर्फ जो यहाँ पर वर्ड्स मैंने टर्म जो यूज़ किए हैं वो आपको याद रखना है। और इनमें से कई टर्म्स ऐसे हैं जो आप जानते भी होंगे, तो रिवाइज़ कर सकते हैं आप मेरे साथ। तो पॉजिटिव वर्ड्स, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये टैग वर्ड्स आप यूज़ या फिर आपके लिए क्या बेनिफिट है इसका। जैसे कि आपको क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं आंसर के लिए। तो आप अगर ये सारे वर्ड्स देखें तो आप अपने क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होते हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। जो नेगेटिव वाले हैं, यानी जो आपको टिक मार्क नहीं करना है, जो गलत होते हैं, तो वो पहले ही ऑप्शन से हट जाएंगे। तो आपको अपना आंसर सिलेक्ट करने में बहुत ही आसानी होगी। और जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं आप उनकी तरफ जाएंगे, यानी ये जो पॉजिटिव वाले हैं ये पावरफुल ऑप्शन होता है आपका। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉजिटिव वर्ड्स में डाइवर्जेंट, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग आपने देखी होगी, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट यानी कि बच्चा जो है मल्टीपल उस क्वेश्चन के आंसर दे सकता है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी ज़रूरी है। तो डाइवर्जेंट जो टर्म वर्ड हो जाएगा ये पॉजिटिव में आएगा। फिर आता है चाइल्ड सेंटर्ड। अब देखिए, जो करिकुलम जो बनाया जाता है वो बच्चों को सेंटर में रख के बनाया जाता है। वो कौन से बेस पे होता है? चाइल्ड सेंटर्ड। और यही चीज़ NCF 2005 में भी बोला गया है। एक्टिव लर्नर, यानी हमें क्या करना है? स्टूडेंट को एक्टिव लर्नर बनाना है। ओके, तो एक्टिव यानी बच्चा एक्टिव होगा उसमें। ऑफकोर्स लर्निंग आउटसाइड द लाइफ, ऑफकोर्स हमें ऐसी लर्निंग देनी है कि आप चीज़ों को बाहर से कनेक्ट करें। लर्निंग बाय डूइंग, उनको करके सीखने दें। इंक्लूसिव यानी एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन देना है, ये सारी चीज़ें। एक्सपीरियंस वर्ड आ गया, एक्टिविटी आ गया। और यहाँ पर मैंने एक लिया है जेंडर रोल को एक्सप्लेन करना चाहिए, यानी हमें स्टीरियोटाइप नहीं बनाना है बच्चों को, जेंडर रोल को एक्सप्लेन करो आप। तो ये सभी पॉजिटिव टर्म है। ओके, कंस्ट्रक्टिविस्ट, जो कि प्याजे भी थे एक कंस्ट्रक्टिविस्ट, तो ऐसी बहुत सारी थियरीज भी हैं और ये सारे वर्ड जो हैं वो पॉजिटिव टर्म में यूज़ होते हैं। इंगेज, एक्सप्लोर, रिफ्लेक्ट करना किसी चीज़ को, एंड ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट भी हमें होना चाहिए, क्योंकि हम स्टूडेंट को अगर एक मेथड से अगर नहीं वो समझ पा रहा है तो हमारे पास दूसरा भी कॉन्सेप्ट या मेथड होना चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए। एंड कॉन्टेक्स्ट, तो ये सारे ही वर्ड आपके किस में आ जाते हैं? पॉजिटिव वर्ड, कि अगर आप इन्हें ऑप्शन में देखें तो आप समझ सकते हैं कि ये आपका स्ट्रॉन्ग वाला ऑप्शन है, मतलब आप इसको आंसर टिक मार्क कर सकते हैं अकॉर्डिंग कि आप ऑप्शन को देखें कि आप सबसे बेटर ऑप्शन क्या है आपका। अब आते हैं नेगेटिव वर्ड्स। नेगेटिव वर्ड्स यानी इनको तो लेना ही नहीं है, मतलब ये जहाँ आ जाता है उनमें सबसे नंबर 1 पे आता है ओनली। जब ये ओनली वर्ड होता है ना, जैसे आप उर्दू में सिर्फ कहें या हिंदी में केवल कहें, तो मोस्टली वो ऑप्शन आपका गलत ही होता है। ओके, तो नेगेटिव वर्ड्स में आएगा कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट यानी जिसका एक ही आंसर हो। मेमोराइज, कॉपी, रोट लर्निंग। रोट लर्निंग यानी रट्टाफिकेशन, मेमोराइजेशन, ये सारी चीज़ें ही रॉन्ग है, एक नेगेटिव वर्ड है ये, यानी ये हमें बच्चों के साथ नहीं करना है, ना उन्हें करवाना है। ग्रिल, प्रैक्टिस, ऐसा बोला जाता है ना कि मैथ्स में अगर पेडागोजी में कि हम बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चंस दे दें और बोले प्रैक्टिस करो, तो ये भी एक गलत थिंकिंग है, एक गलत अप्रोच है। एंड लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड में भी टीचर ने सिखा दिया, दैट्स इट, अब उसको फॉलो करो, तो ऐसा नहीं है, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। टीचर सेंटर्ड कभी नहीं, क्योंकि जो हमारा जो करिकुलम होगा वो कैसा होगा? चाइल्ड सेंटर्ड होगा, ना कि टीचर सेंटर्ड। तो टीचर सेंटर्ड ये नेगेटिव में आ जाता है। पैसिव लर्नर यानी बच्चा क्या रहेगा? पैसिव, खामोश। ऑफ कोर्स अभी आपने पॉजिटिव में देखा होगा कि हमें क्या करना है? एक्टिव लर्नर। ओके, एंड स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइपिंग नहीं होना चाहिए कि तुम लड़की हो तो तुम ये कर नहीं सकती हो, या तुम ये लड़के हो तो तुम रो नहीं सकते हो, ये सारे स्टेटमेंट आ जाएंगे जो नेगेटिव मतलब स्टीरियोटाइप वर्ड जो रहे या सेंटेंस रहे, तो ऑफकोर्स वो आपको मना करना है, डिलीट करना है, कैंसिल करना है उसे। अब नेक्स्ट हम आते हैं सेपरेट, सेग्रीगेट, डाइल्यूट वर्जन, ये सभी जो है नेगेटिव वर्ड्स हैं। बच्चे मतलब इग्नोर, इग्नोर वर्ड भी एक नेगेटिव टर्म में यूज़ होता है। पनिशमेंट हो गया। टेक्स्ट बुक यानी टीचर अगर ये कह दे सिर्फ टेक्स्ट बुक फॉलो करो, तो ये भी एक नेगेटिव है। एंड डी कॉन्टेक्स्ट एंड लेबलिंग, तो ये सारे वर्ड्स आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं। अब ये फ्लो चार्ट के बाद आप क्वेश्चंस देख सकते हैं सी टेट के पेपर के, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक यू।